हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, तो ये रीडिंग उस पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में है जो आपके मन में है ये वीडियो देखते वक्त। एंड मैं इस रीडिंग में यही देखने की कोशिश करूँगी कि ये स्पेसिफिक पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है जो भी वो फील कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी ये फीलिंग्स खुद आपसे क्यों नहीं बताता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Two of chalices, the moon, the high priestess, the high priest, the crown, and the queen of chalices. Okay, so कोई आपको क्वीन ऑफ चैलिसेस की तरह देख रहा है। आप वो लव है जो वो कब से ढूंढ रहे थे। ये पर्सन आपके इतना क्लोज आना चाहता है जितना कि कोई किसी के क्लोज आ सकता है। वो आपको जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपके इमोशंस बहुत डीप है, आपके अंदर एक अलग सा ही चार्म है। अगर आप क्वीन ऑफ चैलिसेस को देखें तो उसके पास पूरा समंदर है पीछे। ओके, और उसके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को। एंडलेस हैप्पीनेस, इमोशंस, लव एंड ये जो समंदर है बैकग्राउंड में, ये गहरा भी बहुत है। तो उन्हें पता है कि आपके अंदर गहराई है। आप एक बहुत ही अमेजिंग लवर हो सकते हैं। हालांकि इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि चाहे वो आपके जितने भी क्लोज आ जाएं, उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इतना काफ़ी है। बिकॉज़ आपके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास एंडलेस लव है ऑफ़र करने को। तो अगर वो आपका दिया हुआ सारा लव भी समेटना चाहें तो भी नहीं समेट पाएंगे। इट्स लाइक वो जितना भी आपसे प्यार पाए, अटेंशन पाए, वो सब कुछ उनके लिए कम है, क्योंकि उन्हें ये पूरा ओशन चाहिए। बट ये ओशन एंडलेस है। तो एक तरीके की हंगर है इनके अंदर, एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन भी। फ्रस्ट्रेशन इस बात का कि वो आपके उतने क्लोज नहीं आ पाए हैं अभी तक जितना कि उन्हें आ जाना चाहिए था। टू ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। तो मे बी ये एक नया रिलेशनशिप है जो अभी भी स्टार्ट हुआ है। कोई ऐसी फ्रेंडशिप है जो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है और इस पर्सन का आप पे क्रश है। चाहे जो कुछ भी हो, ये उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत इनिशियल फेज़ में ही है। अभी वो पूरी तरीके से आपके क्लोज नहीं आ पाए हैं। अभी वो आपका लव पूरी तरीके से नहीं पा पाए हैं। अभी वो ये नहीं जानते कि एज अ लवर आप कौन हैं। जब आप अपना सारा लव ऑफ़र करेंगे, जब आप वो लवर बन जाएंगे जो आप हैं पूरी तरीके से, तो आप कौन होंगे वो ये जानना चाहते हैं। बट कभी कभी उन्हें लगता है जैसे कि वो आपका भरोसा नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने आप को आपको शो नहीं कर सकते। इट्स लाइक उनके लाइफ में कोई ऐसा हिस्सा है जो उन्हें लगता है कि उनके लिए छुपाना ज़रूरी है, अगर वो क्वीन ऑफ चैलिसेस के क्लोज आना चाहते हैं तो। और अगर वो कुछ छुपाते हैं तो इसका मतलब है कि क्वीन ऑफ चैलिसेस को हमेशा उन पे डाउट ही रहेगा। वो उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। अगर वो उन्हें ट्रस्ट नहीं करेगी तो उन्हें पूरे तरीके से लव भी ऑफ़र नहीं कर पाएगी। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे पहले कि वो आपके और क्लोज आएँ, उन्हें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है ना। ये कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के बीच बहुत डिफरेंट है, और ये पर्सन कंपेयर करता है खुद को आपसे। ओके, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी लाइफ को डिफरेंट वे में। और उन्हें लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। और अगर आपको उनकी प्रॉब्लम्स या उनके डार्क साइड के बारे में अगर आपको पता चले, तो हो सकता है कि आप उन्हें अपने क्लोज़ ही ना आने दें। एक तरफ तो ये क्लोज़ आना चाहते हैं, इतना क्लोज़ जितना कि वो आ सकते हैं। दूसरी तरफ क्लोज़ आने के बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें कई सारे ऑब्स्टेकल्स दिखाई देने लगते हैं। ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, क्योंकि
जो चाहते हैं वो ठीक उनके सामने है, बट फिर भी वो उसे क्लेम नहीं कर सकते। और इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन और क्या हो सकता है। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनके लिए ही बने हैं। कुछ है आप दोनों के बीच जो बहुत यूनिक है और आप दोनों को जोड़ता है। सो इनके मन के अंदर एक वॉइस है जो इनसे कहती है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, बट दूसरी तरफ एक दिमाग है जो इनसे कहता है कि नो, आपको क्वीन ऑफ चैलेसेस भला क्यों प्यार करेगी पूरे तरीके से, आपके अंदर क्वालिटीज़ ही क्या है। और जब क्वीन ऑफ चैलेसेस को आपके डार्क साइड का पता चलेगा तो क्या वो वैसे ही अनकंडीशनल लव आपको ऑफर कर पाएगी। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एंड ऑफ कोर्स ये सोच आपके वजह से नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपने ऐसा कुछ किया है इसके वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं। ये उनके खुद की इनसिक्योरिटी से जन्मा हुआ थॉट प्रोसेस है जिससे उन्हें डील करना है। ओके, द क्रोन का कार्ड है। सो एक स्ट्रेंथ है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो इन्हें रुकने नहीं देती, और ये उनकी सोल की स्ट्रेंथ है। ओके, यहाँ जो ओल्ड वुमेन आप देख रहे हैं ये उनकी ओल्ड सोल के बारे में है, जो कि वॉइस है, जो कि जानती है कि क्या सही है क्या नहीं, वो इन्हें रुकने नहीं दे रही। ओके, सो ये जो लायन है इनके अंदर, लाइक जो पैशन और फायर है वो आपकी तरफ ही आ रहा है, बिकॉज उनकी सोल उन्हें आपसे ही जोड़ रही है। तो जो भी अट्रैक्शन है, जो भी पैशन है, जो भी फायर है, वो आपसे ही कनेक्टेड है। ओके, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लव और पैशन वो किसी और की तरफ डायरेक्ट ही नहीं कर सकते, एज इफ ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी तरफ जा रही हैं। ओके, तो जब भी वो सोचते हैं कि क्या वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या वाकई में आपसे दूर जा सकते हैं, क्या वाकई में इस लव को भूल सकते हैं, जवाब हमेशा नो ही मिलता है। इनकी सोल इन्हें कह रही है कि आप ही इनके सोलमेट हैं और इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, और इसलिए ये रुक भी नहीं पा रहे। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, द सन, the Two of Wands, the Wild Hunt, Six of Items, and the Ten of Pentacles. Okay, Two of Wands है तो लगता है जैसे ये महसूस कर रहे हैं जैसे कि उनकी लाइफ में एक नया फेज़ शुरू होने वाला है। वो इस रिलेशनशिप को वेलकम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप उनके लिए द सन लेके आया है, हैप्पीनेस लेके आया है। बट देन उसके बाद द टावर मूवमेंट है। सो इट्स लाइक इस पर्सन ने जब आपसे क्लोजनेस बढ़ाई, जब वो आपको और ज़्यादा जानने लगे, तो उन्हें लगा कि उन्हें उनका सोलमेट मिल गया, उन्हें लव और लाइट फाइनली मिल गई। बट देन फिर अचानक से उन्होंने जब अपने आप को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो आपके लिए कोई मैच ही नहीं है, जैसे वो किसी सपने में डूबे हुए हैं, और ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। तो वो इन्हें टावर मूवमेंट की तरह हिट करता है, वो चीज़ इन्हें बहुत बुरी लगती है, वो फीलिंग की वो प्रिपेयर्ड नहीं है नेक्स्ट फेज़ के लिए या आपके लिए। सो सिक्स ऑफ एथम्स के साथ इन्होंने आपसे दूरी बनाई, उन्हें लगा कि वो शायद भूल जाएंगे आपको, पर ये भी नहीं हो पाया। और अब 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये ड्रीम्स देख रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं आप दोनों साथ में क्या अचीव कर सकते हैं। इस पे गिव अप करना उनके बस का नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Witch, your magic is real, use it wisely। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका मैजिक बहुत रियल है। ओके, इसे ध्यान से यूज़ कीजिए, इसे तभी यूज़ कीजिए जब आपको पता हो कि कोई चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और हम बस यूनिवर्स से उसे मांगते रहते हैं, बट जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो वो हमारी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। तो उस सिचुएशन में टैरो आपसे कह रहा है कि आप जो भी चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट आप पहले ये श्योर कर लीजिए कि ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। ओके,
सो अपने मैजिक को ध्यान से यूज़ कीजिए बिकॉज़ आपके पास मैजिक है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।